श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। एक संकीर्तन करेंगे। सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम राम
राम सीता राम 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 सीता। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे शास्त्रों में, सदग्रंथों में जो कि भगवान की वाणी है, उसमें 5 प्रकार की ऋण की बात आती है। जो सदग्रस्त भक्त हैं वे 5 प्रकार के ऋणों से ऋणी रहते हैं। तो आज उसी के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। पहले भी कभी आप लोगों के बीच में इस विषय को बताया है, और फिर उसके उपरांत आज भगवान वामन का अवतरण दिवस भी है। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है, तो संक्षिप्त में महाराज बलि और भगवान वामन का जो प्रसंग है वह भी रखा जाएगा। तो 5 प्रकार के ऋणों की बात आती है। वह कौन कौन से ऋण हैं जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्तों पर रहते हैं, और उसे हम कैसे चुका सकते हैं, उस ऋण से हम कैसे उऋण हो। तो पंच ऋण है, जिसमें एक देवताओं का ऋण है जिसको देव ऋण कहते हैं। एक पितरों का ऋण है, क्योंकि माता पिता ने जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, तो माता पिता का तथा पितरों का ऋण, जिसको पितर ऋण के नाम से जानते हैं। एक ऋषि ऋण होता है, संतों का, ऋषि महर्षियों का। जैसा कि कल बताया भी था कि भगवान नर और नारायण आज भी तपस्या कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऋषि महर्षि हैं जो तपस्या कर रहे हैं, और उन संतों की, महात्माओं की तपस्या से ही ये धरती जो है हम सबको धारण किए हुए, धर्म को धारण किए। तो इसलिए ऋषियों का भी ऋण होता है। और एक ऋण है मानुष्य ऋण, अर्थात मनुष्यों का भी एक दूसरे के ऊपर ऋण रहता है। और एक होता है भूत ऋण, अर्थात पशु पक्षी कीट पतंगों का भी हम पर ऋण है। तो उसी को पहले हम लोग समझे। सर्वप्रथम है देव ऋण। तो देवताओं का हम पर ऋण है। तो कैसा ऋण है? तो बिजली, अर्थात बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा, एसी, कूलर, ये सब तो बिजली से ही चलते हैं, और इसका हमें महीने में बिल भरना पड़ता है। बिल नहीं भरे तो बिजली कट जाएगी। लेकिन भगवान सूर्य हमको हमेशा प्रकाश देते हैं, ताप देते हैं। उनके अभाव में रात्रि में चंद्रमा हमें प्रकाश देता है।
लेकिन हम कभी भी उसका बिल नहीं भरते। तो ये देवताओं का ऋण हुआ। सूर्य भगवान हमें प्रकाश देते हैं, ताप देते हैं। वायु देवता हमें प्राण देते हैं। बिना ऑक्सीजन के हमारा जीवन नहीं है, लेकिन हम तो उस वायु देवता को कुछ भी नहीं देते। अग्नि देवता भोजन बनाने में और भोजन पचाने में दोनों में सहयोग करते हैं। अग्नि ना हो तो भोजन कैसे पके, और वही अग्नि पेट में जठराग्नि बन करके भोजन को पचाती है। इतना कार्य करता है अग्नि देवता का, इतना कार्य है, लेकिन फिर भी हम अग्नि देवता को क्या देते हैं? तो अग्नि देवता के भी हम ऋणी हैं। जल देवता हमें तृप्ति प्रदान करते हैं प्यास लगने पर, और बिना जल के भी जीवन नहीं। अगर जल ना हो तो भी जीवन नहीं। हमारी फसलों को, पेड़ों को, सबको वही सींचता है। और हमें भी जल की कीमत तो गर्मी के दिनों में पता चलती है, जब बहुत जोरों की प्यास लगती है। तो जल देवता भी हमें जीवन देते हैं, लेकिन हम जल देवता को कुछ नहीं देते, तो हम जल के भी ऋणी हैं। और पृथ्वी माता के तो ऋणी है ही, क्योंकि वह हमें भोजन देती है। नाना प्रकार के फल फूल, साग सब्जियां, नाना प्रकार के खाद्यान्न, ये सब हमें देती है। तो उस पृथ्वी माता को हम कुछ नहीं देते, इसलिए पृथ्वी माता के भी ऋणी। और इतना ही नहीं, जो सूक्ष्म देवता हैं, ये तो स्थूल देवता जो स्थूल से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे भी सूक्ष्म देवता हैं। इंद्र, वरुण, कुबेर, यम आदि, ये सब सूक्ष्म देवता हैं, और ये भी समय समय पर हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम पर कितने सारे देवताओं का ऋण है, लेकिन हम उस देवताओं का ऋण तो कभी चुकाते नहीं हैं। तो इन देवताओं से हम कैसे ऋणी हो, ऋण कैसे हो? तो भगवान सूर्य को यदि हम सुबह में जल चढ़ा देते हैं, 1 लोटा जल भगवान सूर्य के निमित्त हम चढ़ा देते हैं, तो मानो इतने से ही हम भगवान सूर्य से ऋण हो सकते हैं। और जल चढ़ाने वाले का मस्तिष्क सूक्ष्म होता है, और उसके नेत्रों की ज्योति नहीं जाती। जो सुबह सुबह के सूर्य का दर्शन करता है और जल चढ़ाता है, उसकी बुद्धि में प्रकाश हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य को रोज प्रणाम कर देने मात्र से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे माता पिता को सुबह प्रणाम कर दो तो माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे भगवान सूर्य भी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके ऋण से हम ऋण हो जाते हैं। और प्राणायाम करने से प्राण देवता प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात वायु देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आजकल टीवी में रामदेव जी का योग आता है, उसमें वो लोग दिखाते हैं आसन प्राणायाम करना। प्राणायाम अब सबको करना जरूरी हो गया है, क्योंकि अब वायु प्रदूषण बहुत हो गया है, और जल प्रदूषण भी हो गया। जो अन्न खा रहे हैं उसमें प्रदूषण है, अर्थात सब में दवाई पड़ती है इतनी, फलों में, सब्जियों में, सब में दवाइयां हैं। तो इसलिए हमारे प्राण में भी दोष आ गया है। इसीलिए ब्लड प्रेशर, शुगर और भी अन्य नाना प्रकार के रोग हो रहे हैं, और खास तौर पर कमर दर्द और घुटनों का दर्द। तो शरीर में यदि कहीं दर्द है तो वो सब वात का रोग है, वात रोग है, क्योंकि वायु प्रदूषित हो गई है, प्राण। तो उसके लिए है कि आप प्राणायाम करें, सुबह शाम को समय मिले तो शाम को। तो प्राणायाम करने से प्राणों की पूजा होती है, अर्थात वायु देवता की पूजा होती है, और इतने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। अग्नि देवता तो पहले हवन किया जाता था, घर घर में हवन होता था। भगवान के नाम का मंत्र उच्चारण करके, या जो भी कोई पाठ भी करता हो, कोई जप भी करता हो, तो उसी के नाम से वो पूर्णिमा को, या आप लोग तो शायद लेते होंगे द्वादशी को या एकादशी को जोत लेते हैं ना आप लोग बाबा। तो अग्नि देवता को इस प्रकार से यदि आप आहुति देते हैं तो अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। पहले ये सब गैस आदि नहीं थी, पहले चूल्हा हुआ करता था, तो लोग उसमें भी
चूल्हे में थोड़ा कुछ चढ़ा देते थे, तो इससे अग्नि देवता प्रसन्न हो जाते हैं, उसके ऋण से हम उऋण हो जाते हैं। और फिर जल देवता है, तो हमारे यहाँ पर इसीलिए नदियों की पूजा की जाती है, स्नान करना, और समुद्र देवता की भी उपासना की जाती है कि जब कभी भी आप उसके तट पर जाएं तो उन्हें प्रणाम करें और नदियों को प्रणाम करें। आप लोग जब जाते हैं ऋषिकेश आदि या अन्य स्थानों पर, तो वहाँ जो नदियां हैं उन्हें प्रणाम करना, तो उससे जल देवता प्रसन्न होते हैं। पृथ्वी देवी, पहले पृथ्वी की भी पूजा की जाती थी। ऐसे पूजा तो जो किसान है वो कम से कम भूमि पूजन करता था, अर्थात खेत पे पूजा करता था, और मकान भी जब आप बनाते हैं तो पहले भूमि पूजन ही करते हैं, तो इसी बहाने वो पृथ्वी देवी की उपासना हो जाती है। अब इन सबकी उपासना का और एक सूक्ष्म भाग है। माँ पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है। अगर हम माँ को प्रणाम करते हैं तो वो पृथ्वी देवी को प्रणाम पहुंच जाता है। पिता को प्रणाम करते हैं तो वह जल देवता को प्रणाम पहुंच जाता है। ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं तो वह अग्नि देवता को प्रणाम पहुंच जाता है। और आकाशचारी पशु पक्षियों को प्रणाम कर देते हैं, अर्थात उनको दाना आदि डाल देते हैं, तो वह वायु देवता को प्रणाम पहुंच जाता है। आकाश के लिए यदि कोई अतिथि आ जाए, अतिथि का आप आदर सत्कार कर देते हैं तो आकाश देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आकाशचारी पशु पक्षी, आकाशचारी पक्षियों के लिए भी आप कर देते हैं तो उससे भी आकाश देवता प्रसन्न हो जाते हैं। सदगुरु की उपासना या कुलगुरु की उपासना कर देते हैं तो भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये सब उनके प्रतिनिधित्व, उन सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार से हम देव ऋण से उऋण हो सकते हैं। दूसरा ऋण है पितर ऋण। अभी पितर पक्ष आने वाला है, श्राद्ध के दिन चलते हैं 15 दिन, तो पितरों का हम पर क्या ऋण है? तो ये जो मकान बनाया है ये तो आपके पिताओं ने ही बनाया होगा, जिसमें आप लोग रह रहे हैं, ये आपके पिता की देन है। आपके पास जो संपत्ति वो दादा की देन है। किसी किसी के पास बहुत खेत होता है, वो उनके परदादा और उनके आने वाली पीढ़ियों की देन होती है। तो पेड़ लगाता कोई और है, फल खाता कोई और है, तो वो हमारे पूर्वजों का हम खा रहे हैं। पूर्वजों ने हमें बना के दिया, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये बात अलग है, लेकिन पूर्वजों ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो वो पितरों का हम पर ऋण रह जाता है। और अब पता नहीं किस पूर्वज ने हमारे लिए क्या संपत्ति रखी थी जो आज हमारे काम आ रही। वो क्रम से चली आई, उनके पुत्र के पास से, फिर उनके पुत्र के पास से, ऐसे करते करते हमारे दादा, फिर पिता और हमारे पास। आशीर्वाद भी उनका रहता है, संपत्ति भी उनकी रहती है, मकान भी उनका रहता है, पर रहते हैं हम। तो इस प्रकार से उन पितरों का हम पर ऋण रहता है। और फिर माता पिता ने जन्म दिया है तो माता पिता का ऋण तो है ही। तो पितर पक्ष में 15 दिनों के अंतर्गत एक तो अपने माता पिता की सेवा हम कर देते हैं, तो इससे भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। और साल में केवल 15 दिनों के अंतर्गत उन पितरों के निमित्त यदि हम कुछ दान पुण्य कर देते हैं, तर्पण कर देते हैं, श्राद्ध कर्म कर देते हैं, ब्राह्मण सेवा कर देते हैं, संत सेवा कर देते हैं, गौ सेवा कर देते हैं, तो और उसका पुण्य समर्पित कर देते हैं अपने पितरों को, इससे वे प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और हम उनके ऋण से उऋणी भी होने लगते हैं। तो देव ऋण हुआ, पितर ऋण हुआ, और फिर संत ऋण अर्थात ऋषि ऋण। जैसा कि अभी बताया था आप लोग को, ये जो हम लोग मानस पढ़ते हैं, रामचरित मानस, तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी की देन है। उसके पहले वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की रचना की। अगर वो संतों ने भगवान के उस दिव्य झांकियों को समाधि में देख करके नहीं लिखा होता
तो हमको क्या पता चलता कि भगवान राम भी हुए थे और उनका क्या चरित्र था। अगर व्यास जी ने भागवत नहीं लिखा होता तो हमको क्या पता चलता कि भगवान श्री कृष्ण का भी अवतार हुआ था और उन्होंने ऐसी लीलाएं की थी। हमने कहीं से पढ़ा या कहीं से कथा में ही तो सुना है, तो कथावाचक कहाँ से पढ़ते हैं? कथावाचक भी तो उन ग्रंथों से ही पढ़ते हैं, उन्हें क्या पता है? क्या वो समाधि में देख करके बोलते हैं? तो संतों ने तपस्या की। जहां आज बद्रीनाथ जाते हैं तो अब तो गाड़ियों की व्यवस्था है, लेकिन द्वापर युग के अंतिम चरण में वहां पर जाना कितना कठिन रहा होगा। और उससे भी ऊपर माना गांव में व्यास गुफा है, जहां बैठ करके सरस्वती नदी के तट पर उसका जलपान करते हुए व्यास जी कठोर तपस्या करते हुए ग्रंथों का संकलन करते हैं, ग्रंथों की रचना करते हैं। स्वयं कंदमूल फल खाते हैं, घोर तपस्या के साथ में रहते हैं और ये ग्रंथ देते हैं हमें, जिसका अध्ययन करने पर हमें पता चला कि आज वामन अवतार है। तो वामन जी की क्या लीलाएं हैं, तो वो ग्रंथों से तो हमको पता चलेगा। तो संतों के द्वारा हमें ये यज्ञ, व्रत, दान, धर्म, ये सब हमें कहां से पता चला? ये संतों के माध्यम से ही पता चला। ये सामाजिक परंपराएं, लौकिक परंपराएं, धार्मिक परंपराएं, ये सब ऋषि महर्षियों की देन है। तो उन ऋषियों का हम पर ऋण है। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं जगत की शांति के लिए, ऐसे आज भी बहुत से संत हैं जगत की शांति के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो उन संतों का हम पर ऋण है। यदि हम सदगुरु की उपासना करते हैं, सदगुरु की सेवा कर देते हैं, तो पूर्व के जितने भी ऋषि महर्षि हुए उन सब के ऋण से हम उऋण हो जाते हैं। सदगुरु के ग्रंथों का पठन पाठन करते हैं, या उनके कोई ग्रंथ न भी हो और उन्होंने हमें कोई ग्रंथ दे दिया, तो हम उन संतों के सारे ऋण से उऋण हो जाते हैं, वेद के ऋण से उऋण हो जाते हैं। तो देव ऋण, पितर ऋण और ऋषि ऋण, फिर है मानुष ऋण। तो मानुष ऋण का तात्पर्य हम कहीं गए और कुछ हमारे साथ में घटनाएं घटी, अनजानी जगह पर हैं, हमारा वहां कोई परिचय नहीं, और तभी हमारा कोई सहयोग कर देता है अपरिचित व्यक्ति, जिसे हम जानते भी नहीं, लेकिन वो हमारा अपना बन करके हमारी हर प्रकार से सहायता कर देता है। तो हम पर हो जाता है उसका ऋण, उसे कहते हैं मानुष ऋण, अर्थात मनुष्य का ऋण। ऐसे जाने अनजाने में हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है, पूर्व जन्मों का भी, इस जन्म का भी, कि हमारी किसी ने सहायता की और हमने भी किसी की सहायता की, तो उसको मानुष ऋण कहते हैं। तो उसके लिए अतिथि सत्कार की व्यवस्था थी। यदि हम अतिथि की सेवा कर देते हैं तो हम उसके ऋण से उऋण हो जाते हैं। ये जो घर में अपने परिचय के मेहमान आते हैं, अब इसको लोग अतिथि कहने लगे। पहले अतिथि वह था जो बिना तिथि के और बिना परिचय वाला आ जाता था, क्योंकि पहले होटल नहीं होते थे, धर्मशालाएं नहीं होती थी, व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, गाड़ियां नहीं होती थी, तो वो कहाँ ठहरेगा? तो जहां शाम हो जाती थी उसी नगर में, गांव में चला जाता था। तो घर के आंगन में पहले बैठका अलग होता था, तो उन्हें वहां पर ठहरा दिया जाता था, उसे अतिथि कहते थे। तो इस प्रकार से मानुष ऋण है, जब हम किसी ऐसे असहाय व्यक्ति की का सहयोग कर देते हैं, उसकी सेवा कर देते हैं, तो हम मानुष ऋण से उऋण हो जाते हैं। और फिर है भूत ऋण, अर्थात पशु पक्षी कीट पतंगों का ऋण। इस सृष्टि यज्ञ में है, इस यज्ञ में सबका भाग है, सबकी सेवा है। गिद्ध, कौवे, कुत्ते, ये सब मांस खाते हैं। पशु पक्षी कहीं मारे जाते हैं गांव में, नगर में, तो उनको कौन उठाएगा, कौन लेके जाएगा, या वे कहाँ जाएंगे? तो ये पशु आदि उन्हें खा करके
उनका पेट भी बढ़ जाता है और गंदगी को नष्ट कर देते हैं। जिस सुअर से हम घृणा करते हैं वो गंदगी खा करके गंदगी की सफाई कर देता है। तो हर पशु पक्षी कीट पतंगों का अपना अपना भाग है और वो हमारी सेवा करते हैं। जो किसान है उन्होंने देखा होगा खेत में जब वो जल देते हैं, सिंचाई करते हैं, तो उस समय बहुत सारे पक्षी आकाश से आते हैं और खेतों में कीड़ों को खाते हैं और जल जाने से वो कीड़े सब बाहर निकल आते हैं। वो सारे पक्षी आकर के उन कीड़ों को खाने लगते हैं, ना खाएं तो वही कीड़े उसकी फसल खा जाए। तो ऐसे जाने अनजाने, और फिर रात में सब लोग सो जाते हैं और कुत्ता जो है वो चौकीदार बनकर के पूरे मोहल्ले की पहरेदारी करता है। कोई हमारा चौकीदार थोड़े हैं, पर कोई भी आ जाता है तो भूखने लगता है, हमें जगा देता है, सतर्क कर देता है। आने जाने वाले व्यक्ति को भी सजग होना पड़ता है, कहीं काट ना दे। तो इस प्रकार से हम पर ना जाने कितना पशु पक्षी कीट पतंगों का ऋण है। तो इसीलिए पहले गृहस्थ आश्रम का नियम था कि पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की निकलती थी। तो और लोग दाना डालते थे पक्षियों को, वो इसलिए कि हम उसके ऋण से उऋण हो जाए। इसको हम भूत ऋण कहते हैं, अर्थात भूत प्राणी पशु पक्षी आदि का जो ऋण है वो हम पर है, तो उससे हम उऋण हो जाए। तो ये 5 प्रकार के ऋण शास्त्रों में दिए हैं और ये इस प्रकार से उनका समाधान है कि हम ऐसा करके उनसे ऋण हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान वामन अवतार का प्रसंग है। भक्त प्रहलाद के विषय में सभी लोग जानते हैं। हम कभी कभी भक्त प्रहलाद जी का चरित्र लोगों के मन में बयान किया करते हैं। उनके पुत्र हुए विरोचन, राजा विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि। तो दान दाताओं में, दान वीरों में अग्रगण्य है। उनके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। जो भी याचक आता है अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार वो उन्हें दान पुण्य करते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। असुरों ने महाराज बलि की अध्यक्षता में उस अमृत कलश को छीन लिया, देवताओं से लेके भाग गए। तो भगवान विश्व मोहिनी का रूप धारण करके आए, देवताओं को अमृत पिला दिया और असुरों को मदिरा पिला दी। और फिर उसके उपरांत युद्ध हुआ। क्योंकि युद्ध में देवतागण तो अमर हो गए थे, इसलिए उन्होंने महाराज बलि का वध कर दिया। उनका शव दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास लाया गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास में संजीवनी विद्या थी, मरे हुए को जीवित कर देते थे। अतः उन्होंने महाराज बलि को जीवित कर दिया। अब महाराज बलि ने देखा कि मेरा जीवन तो चला गया था, ये तो गुरु जी का जीवन दिया हुआ है, इसलिए उन्होंने अपना जीवन अपने गुरु को ही समर्पित कर दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने यज्ञ किया और उस यज्ञ से एक दिव्य रथ प्रकट किया, दिव्य कवच, दिव्य अस्त्र आदि प्रकट हुए, जिसे धारण करने के उपरांत महाराज बलि ने पूरे लोक लोकांतरों को जीत लिया। देवी देवताओं को, गंधर्वों को, यक्षों को, किन्नरों को, राक्षसों को, सबको जीत लिया। सब पे एकमात्र अब उन्हीं का आधिपत्य है। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और यज्ञ आदि बंद करा दिए। देवताओं के निमित्त जो यज्ञ आदि होते थे वो बंद करा दिए, ताकि देवताओं को भोजन न मिले। अब घर से भी निकाल दिया, भोजन भी ना मिले, तो देवता अंत में परेशान होकर के अपनी माँ के पास गए, माँ अदिति के पास, और वहां जाके अपना दुख सुनाया। तो माँ से पीड़ा सहन नहीं हुई। उन्होंने अपने पति कश्यप ऋषि से निवेदन किया कि मेरे पुत्रों का कष्ट दूर करें। तो दैत्य भी कश्यप ऋषि की संतान है और देवता भी उन्हीं की संतान है। तो कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं करूंगा, करना तुम्हें ही पड़ेगा। तो क्या करें? तो कहते हैं कि तपस्या करो। एक मंत्र दे दिया कि इस मंत्र का जप करो
और दूध पी करके तपस्या करो, भोजन नहीं करना है, केवल दूध पीना और तपस्या करना है, तो भगवान नारायण प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ, वे तपस्या करती हैं। तो हम लोग हमेशा काहे करते हैं कि माताएं कभी भी अपने लिए तपस्या नहीं करती, या तो पति के लिए करती हैं, या पुत्र के लिए करती हैं, या भाई के लिए करती हैं, अपने लिए तपस्या नहीं करती। तो माँ अदिति ने तपस्या की, कठोर व्रत के साथ में भगवान नारायण प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए और वरदान दे दिया कि तुम्हारे पुत्रों की अर्थात देवताओं की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे गर्भ से प्रकट होऊंगा, तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा। और सच में भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए। जब उनका अवतार हुआ तो ब्रह्मा जी ऋषि महर्षियों के साथ में आए, भगवान की पूजा उपासना की, और सबने कुछ न कुछ दिया। किसी ने जनेऊ दे दिया, किसी ने रुद्राक्ष की माला, किसी ने मृगचर्म दे दिया, किसी ने कमंडल दे दिया, किसी ने अन्य वस्त्र दे दिया, किसी ने छत्र दे दिया। धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। इधर दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने महाराज बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ कराए, संकल्प लिया। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसे देवराज इंद्र का पद प्राप्त होता है। भले उन्होंने स्वर्ग को जीत लिया है, स्वर्ग पे उनका राज्य है, लेकिन फिर भी वो 100 अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं उनसे, जिसमें से 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं, अब 100वां यज्ञ चल रहा है। भगवान को पता चला, भगवान अब थोड़े बड़े हो गए। बड़े का तात्पर्य इतने बड़े हो गए, एक तो ऐसे ही वामन थे छोटे रूप वाले, तो अभी जब बच्चे थे तो उस समय वे उन्होंने देखा कि अब समय आ गया देवताओं को उनको राज्य देने का। और महाराज बलि गुप्त रूप से भगवान के भक्त हैं। जैसे अगर भगवान मयूरध्वज की परीक्षा लेने नहीं गए होते तो किसको पता चलता कि मयूरध्वज भगवान के भक्त हैं। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा नहीं लिए होते तो किसको पता चलता कि राजा हरिश्चंद्र भगवान के भक्त हैं। तो दोनों काम हो जाता है परीक्षा लेने से। उनको वरदान भी देना है तो थोड़ा परीक्षा लेके वरदान दे दिया, और जगत को भी पता चला, एक उदाहरण भी मिला कि जगत में ऐसे भी भक्त होते हैं। तो वैसे ही महाराज बलि भगवान के भक्त हैं, किसको पता है। तो भगवान परीक्षा भी लेंगे और वरदान भी देंगे, अतः चल देते हैं जहां उनका यज्ञ हो रहा है, यज्ञशाला की ओर। वामन रूप है भगवान का, बड़ा ही मनोहर स्वरूप, छत्र लेकर के चल रहे हैं, एक हाथ में कमंडल है और माला भी है। जैसे ही वे यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचते हैं तो सिपाहियों ने पूछा, आइए आइए ब्रह्मचारी जी आइए, कहाँ से आना हुआ, आप विश्राम करें, भोजन प्रसाद पाएं, कुछ सेवा हो, कुछ आज्ञा हो तो बताएं, हम आपकी क्या सेवा करें। आप जो मांगेंगे देंगे। हमारे महाराज की आज्ञा है कि जो भी अतिथि आए वो खाली हाथ न जाए, जो मांगे सो दे देना है। अतः मांगे आप क्या चाहते हैं। भगवान वामन ने कहा कि मैं तो महाराज बलि से मिलने के लिए आया हूँ, सुना है कि वो 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो उनकी यज्ञशाला का दर्शन करने आया हूँ और उनसे मिलने आया हूँ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो कहा कि महाराज बलि तो अभी यज्ञशाला में बैठे हुए हैं, तो वो तो उठ के आ नहीं सकते, अतः आप कुछ मांग लें, अगर आप कुछ चाहते हो तो आप बताएं, हम आपकी इच्छा पूर्ण कर देंगे। गाय चाहिए, भूमि चाहिए, मकान चाहिए, या कोई संपत्ति चाहिए, आप बोले आपको क्या चाहिए। कहा कि अरे नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो महाराज बलि से ही भेंट करना है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और यज्ञशाला देखना चाहता हूँ। एक बार, दो बार, तीन बार, जब बार बार कहा तो सिपाही फिर यज्ञशाला में आए, महाराज बलि को बताए कि महाराज कोई दिव्य तेजस्वी ब्रह्मचारी आए हैं, वामन रूप वाले हैं, बटुक हैं,
और जब से आए हैं तब से हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप आज्ञा दें, आपकी क्या सेवा करें, लेकिन वो कुछ बता ही नहीं रहे। कहते हैं बस मुझे तो आपसे महाराज बलि से भेंट करना है। पीछे सब शांति बना के रखेंगे, बातचीत नहीं। तो हमने बार बार कहा कि वे यज्ञशाला में बैठे हैं, यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, लेकिन कहा कि नहीं मुझे तो उन्हीं से मिलना है। तो हम क्या करें, आपकी क्या आज्ञा है? तो महाराज बलि ने कहा कि आप, तुम लोगों ने उन्हें कुछ देने के लिए नहीं कहा। गांव चाहिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात चाहिए, भूमि चाहिए, गाय चाहिए, जो चाहिए उनकी इच्छा पूर्ण को महाराज हमने सब कह के देख लिया। वो तो केवल आपसे ही मिलना चाहते हैं। तो कुछ समय पा करके महाराज बलि उठे मिलने के लिए। दैत्यगुरु शुक्राचार्य जी ने रोक लिया कि राजन कहाँ जा रहे हैं? यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अब जब पूरा हो गया, अब हवन होने वाला है। कहा गुरुदेव बस अभी गया और अभी आया, कोई ब्रह्मचारी आए हैं, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। तो ऐसा कह करके प्रणाम करके चल दिए। भगवान वामन के पास पहुंचते हैं, प्रणाम किया। भगवान का ऐसा दिव्य तेज है कि ऋषि महर्षि भी उस दिव्य तेज के आगे नतमस्तक हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वहां पर बैठे हुए थे और भगवान वामन रूप वाले थे, ब्रह्मचारी थे, लेकिन भगवान के दिव्य तेज को देख के सब खड़े हो गए, उनको प्रणाम करने लगे। जैसे भगवान श्री राम जब राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं विश्वामित्र जी के साथ में, तो सारी सभा स्तंभित रह जाती है भगवान के दिव्य दर्शन से। वैसे ही यहाँ पर भी हुआ। महाराज बलि ने जाकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि धन्य हो, जय हो। आपका दिव्य तेज लग रहा है कि धरती पे साक्षात भगवान सूर्य प्रकट हो गए। ऐसा तेज, ऐसा तब आपका लगता है कि साक्षात अग्नि देवता ने ही दिव्य रूप धारण कर लिया है। आज मेरी तपस्या, मेरा यज्ञ सफल हो गया कि मेरे यज्ञ का फल आपके रूप में प्रकट हो गया है। अतः मांगे आप आज्ञा प्रदान करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं। आपको देख करके मेरा हृदय अपना सर्वस्व समर्पित करने का कर रहा है। आप कहें मैं आपकी क्या सेवा करूं। महाराज बलि की इस बात को सुनकर के भगवान वामन बड़े प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि जब से आया हूं तब से आपका सेवक कह रहा है कि आप मांगे, आप कुछ आज्ञा प्रदान करें, आपकी क्या सेवा करें। और आप भी आए तो आप भी वही कह रहे हैं। तो धन्य है आपका कुल, जहां पर हमेशा याचकों की याचना पूर्ण की जाती है। क्यों न हो, आपके पिता महाराज विरोचन इस बात को जानते थे कि देवराज इंद्र छल पूर्वक ब्राह्मण का वेश धारण करके आया है और मुझसे मेरा मस्तक मांग रहा है। इस बात को जानते हुए भी वे अपना मस्तक काट के दे देते हैं कि कम से कम ब्राह्मण के वेश में तो आए, तो ब्राह्मण की सेवा हो जाएगी, और अपना मस्तक दे दिया उन्होंने। ऐसे पिता के आप पुत्र हैं। हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप आपके पूर्वज हुए, जिनका वध करने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ा। नरसिंह अवतार तो कभी वाराह अवतार। और भक्त शिरोमणि भक्त प्रहलाद को कौन नहीं जानता, जो आपके दादा हैं, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए और सदा उन्हें दर्शन देते रहते हैं। तो आप मुझसे कह रहे हैं मांगो मांगो, तो अब मेरे मन में भी आ गया है, तो लो मैं मांगता हूं कि मुझे केवल 3 पग भूमि दे दो। तो महाराज बलि बहुत जोर से हंसते हैं कि बातें तो जब कर रहे थे तो लगता था कि कितने बड़े विद्वान हैं, और जब मांगने के समय आए तो 3 पग भूमि मांगते हैं। अरे आपके एक तो ऐसे छोटे छोटे पांव और 3 पग भूमि में क्या होगा। अरे मांगना है तो कोई गांव मांग लीजिए, नगर मांग लीजिए, धन संपत्ति मांग लीजिए, इतना मांगे कि जीवन में फिर कुछ मांगना ना पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझसे मांगने वाला जीवन में फिर कभी किसी से कुछ मांगे। ये पूरा ब्रह्मांड मेरा है। तो भगवान ने कहा कि भाई हम कोई लोभी ब्राह्मण नहीं है, हम तपस्वी ब्राह्मण हैं।
3 पग भूमि मिलेगी, उतनी जगह पे हम बैठ करके अपना भजन कर लेंगे, हमको कोई उठाएगा नहीं, हमारी जमीन रहेगी तो। और भूख लगती है तो किसी के दरवाजे चले जाते हैं, भिक्षाटन करके आ जाते हैं, पेट भर जाता है और हमें कोई इच्छा है नहीं किसी चीज की, तो इसलिए हम ज्यादा मांग के क्या करें। अब साधु को, जो वन में रहने वाला महात्मा है, कोई जा करके वहां पर सोना चांदी हीरा जवाहर चढ़ा दे तो महात्मा क्या करेगा। अब रख लेगा तो चोरी का भय उसकी सुरक्षा में ही लगा रहेगा फिर तो वैसे वो कहते हैं कि हम तो तपस्वी ब्राह्मण हैं, हम ये सब रख के क्या करेंगे, ब्रह्मचारी हैं। तो देना हो तो 3 पग भूमि दो, नहीं तो हम जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे, आपसे भेंट करने आए थे, भेंट हो गई। तो राजा बलि ने सोचा खाली हाथ ना लौट जाए, तो कहा कि ठीक है, यदि ऐसा है तो जाइए, 3 पग भूमि दे दी आपको, जहाँ की इच्छा वहां की ले लीजिए, जिस स्थान पे 3 पग चाहिए वहां से ले लीजिए। कहा कि हम ऐसे नहीं लेंगे, संकल्प करके दीजिए। आजकल तो रजिस्ट्री चलती है ना, बिना रजिस्ट्री के काम नहीं बनता है, क्योंकि पिता ने जमीन दे दी, कल के दिन बेटा आएगा कि नहीं नहीं उठिए हमको तो महल बनाना है, यहाँ से जाइए, तो फिर तो इसलिए संकल्प करके दीजिए, तो लोगों को पता चलेगा कि ये जो जगह है ये इनके पिता ने या राजा बलि ने संकल्प करके दिया है। तो जैसे ही हाथ में जल लिया संकल्प करने के लिए, तो शुक्राचार्य जी आ गए, दिव्य दृष्टि से देख लिया कि अरे राजन ठहरे ठहरे, ये और कोई नहीं, ये वही छलिया विष्णु है जो सदा देवताओं का पक्ष लेता है, असुरों के साथ छल करता है, आज तुमसे भी छल करने आ गया है, तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा, देवताओं को दे देगा, अतः संकल्प मत करो। महाराज बलि तो प्रसन्न हो गए, अभी तक तो ब्राह्मण समझ करके, ब्रह्मचारी समझ के देना चाह रहे थे, अब तो भगवान समझ के देंगे, और प्रसन्न हो गए कि अब तो पता चल गया कि ये भगवान है, तो अब क्या चाहिए, जो हमको देता है आज हम ही से लेने के लिए आ गया, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा। भगवान विष्णु पोषण करता है, पालन पोषण करते हैं, सबका सबको सब कुछ देते हैं, और आज वही मांगने आ गए। तो कहा कि गुरुजी अब तो मैं जरूर दूंगा, अभी तक तो पता नहीं था, पर अब तो पता चल गया, तो अब तो अवश्य दूंगा, उन्हीं की वस्तु उन्हीं को देना है, तो इसमें कौन बड़ी बात। शुक्राचार्य जी नाराज हो गए, बताओ अपने गुरु की बात नहीं मानता है, जा तुझे शाप देता हूं, लक्ष्मी विहीन हो जाएगा। ऐसा कह के गुरु जी चले गए, लेकिन फिर भी महाराज बलि के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और वे भगवान के लिए हाथ में जल लेकर के संकल्प कर देते हैं कि मैं भक्त प्रहलाद का पौत्र, महाराज विरोचन का पुत्र दैत्यराज बलि, ये संकल्प लेता हूं कि आपको मैं 3 पग भूमि दान में देता हूं। अब जैसे ही संकल्प कर लिया, वैसे ही भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ा दिया। आजकल याचक लोग भी ऐसे ही हैं, भिखारी लोग भी, 1 रुपया दीजिएगा तो कहे कि ये क्या होता है, 1 रुपया, 1 रुपये में कुछ मिलता है क्या, 5 रुपए निकाले, बोले 5 रुपए में भी कुछ नहीं आता है, 10 रुपए निकाल के दे देंगे तो फिर पीछे पड़ जाएंगे कि और थोड़ा दे दीजिए, और थोड़ा दे दीजिए। तो भगवान से ही सीखा उन लोगों ने, भगवान ने मांगते समय छोटा रूप था, और जब लेने की बारी आ गई तो तुरंत अपना रूप बढ़ा दिया, अपना विराट स्वरूप प्रकट कर दिया, और प्रथम पग में ही ऊपर के सारे लोकों को नाप लिया, जनह लोक, तपह लोक, महर लोक, सिद्ध लोक, ब्रह्म लोक, तब ब्रह्मा जी के लोक तक भगवान का चरण चला गया। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का चरण मेरे लोक में आया है, तो अपने कमंडल के जल से भगवान के चरण धो लिए, वही साक्षात गंगा जी हैं। दूसरे पांव से भगवान ने नीचे के सारे लोकों को नाप लिया, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल आदि जितने भी नीचे के लोक है, नागलोक आदि, भगवान ने दूसरे पांव से उन सारे लोकों को नाप लिया। अब तो पूरा ब्रह्मांड नप गया, अब तीसरा पांव कहाँ रखे, तो कहा कि अब बताओ ये तीसरा पैर कहाँ रखूं। बहुत बड़े दानवीर बन रहे थे, कह रहे थे कि मुझसे मांगने वाला फिर किसी से ना मांगे, अब तो तुम ही भिखारी हो गए, तुम्हारे पास ही कुछ नहीं बचा, अब तो 2 पग में मैंने सब कुछ ले लिया, और यदि तुम्हारा संकल्प पूर्ण नहीं हुआ तो तुम्हारा पुण्य क्षय हो जाएगा और नरक लोक में जाके गिरोगे, क्योंकि तुमने संकल्प किया है 3 पग भूमि देने का, और 2 पग में पूरा हो गया, तीसरा पग तो बाकी रह गया, बताओ कहाँ रखूं। तो महाराज बलि ने कहा कि
हे प्रभु, आपने मेरा संपूर्ण ऐश्वर्य ले लिया। ये जो हमारे पास में जो कुछ भी है, परिवार, धन संपत्ति, गाड़ी, बंगला, मोटर आदि, इसको भौतिक संपत्ति कहते हैं, बाह्य संपत्ति कहते हैं। तो भगवान ने एक पग में भौतिक संपत्ति को ले लिया। इसके उपरांत एक सूक्ष्म संपत्ति होती है जिसको रिद्धि सिद्धि कहते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, है ना। तो वो दूसरे पग में महाराज बलि के सूक्ष्म लोकों को भी ले लिया। तो कहा कि आपने वो सब कुछ ले लिया, लेकिन अभी ये शरीर बाकी है और शरीरगत अहंकार बाकी है कि मैं शरीर हूं, मैं और मोर तोड़ते माया, मैं शरीर हूं और ये मेरे स्वजन भाई बांधव है, मेरा मकान है, मेरी गाड़ी है, मेरी दुकान है, मेरी संपत्ति है, माया ही तो है। और ये गाड़ी भगवान की, दुकान भगवान की, संपत्ति भगवान की, मकान भगवान का, तो माया से मुक्त हो गए। तो भगवान से कहते हैं कि आपका सब कुछ है, आपने सब कुछ ले लिया आपकी वस्तु को, लेकिन ये शरीर भी तो आपका है। तो अभी तो मैं शरीर हूं, ये भावना है, तो ये शरीर भी आपको ही देता हूं। अब इसी पे अपना तीसरा पैर रख दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए और तीसरा पांव महाराज बलि के मस्तक पे रख दिया। तो महाराज बलि ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। तो भगवान भी प्रसन्न हो गए और भगवान ने भी अपना सर्वस्व दे दिया। देवताओं को स्वर्गलोक दे दिया, महाराज बलि को सुतल लोक दे दिया और कहा कि अब तुम एक कल्प तक राज्य करो, सुतल लोक में रह करके असुरों के राजा बन के रहो। अगले जन्म में तुम देवराज इंद्र बन के जन्म लोगे और सुतल लोक में मैं इसी वामन रूप में तुम्हारे महल के बाहर द्वारपाल बन के खड़ा रहूंगा। तुम्हारे महल के जितने दरवाजे होंगे चारों ओर से, जिस दरवाजे से निकलोगे मुझे ही पाओगे। हर जगह पे मैं रहूंगा, तुम्हारी वहां पर तुम्हारे राज्य की सुरक्षा करूंगा। आज भी भगवान वामन रूप में सुतल लोक में भी रहते हैं, वैकुंठ लोक में नारायण रूप में रहते हैं और सुतल लोक में वामन रूप में रहते हैं। तो भक्त प्रहलाद भी उस समय आ गए, महाराज बलि तो थे ही, दोनों भगवान के चरणों में गिर गए। हे प्रभु, आपने ऐसा वरदान तो आज तक किसी को भी नहीं दिया। द्वारपाल का मतलब होता है चाकरी करना, नौकर बन करके। आपने हमारे लिए ऐसा वरदान दे दिया, आप द्वारपाल बन के, सेवक बन के खड़े रहेंगे। ऐसे तो हमने कोई भक्ति नहीं की। और ऐसा कह करके प्रार्थना करने लगते हैं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधन। अब मुक्ति कैसे पाऊं, माया के बंधनों से, वामन जी हमारी, माया के बंधनों से। अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोलिए वामन भगवान यहीं पर खड़ी हो जाओ, तो छाता ऊपर हो ताकि दर्शन करें लोग। न जानो कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, न जानो कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, करना कृपा कृपालु, करना दया दयालु,
बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोले भक्त वत्सल भगवान की, भगवान की, देते बलि महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आरती कर लेंगे और आरती के बाद में फिर भगवान वामन की पूजा आप लोग करेंगे, है ना। पहले आरती कर ले, तब तक थोड़ी देर और खड़े रहेंगे। स्वामी जय प्रभु अविनाशी, आरत जन दुख बंधन आ